हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो मैंने रखी है करीब 71 क्वेश्चन है इसमें। और ओलंपिक से संबंधित इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। जो टीजीटी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद वीडियो है ये। और आने वाली परीक्षाओं में इसमें से कुछ क्वेश्चन सीधे के सीधे फंस भी सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत घुमा के भी आ सकते हैं। लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार समझ में ना आए दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो मेरी आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएँ। क्योंकि काफ़ी वीडियो मेरी करीब 150 के करीब वीडियो पड़ चुकी हैं, अभी डाउनलोड हो चुकी हैं, ठीक है। वो भी देख सकते हैं। जो नए जुड़े हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो देख चुके हैं उनको कोई बात नहीं, दोबारा भी देख सकते हैं अगर चाहें तो। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला आपका क्वेश्चन जो इस सीरीज में है वो है आपका, प्राचीन ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए। प्राचीन ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए। तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो हैं कितने में, 394 ईसा पूर्व में, या 493 ईसा पूर्व में, या 776 ईसा पूर्व में, या 676 या 776 ईसा पूर्व में। तो प्राचीन ओलंपिक जो स्टार्ट हुए हैं वो 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए थे। कितने में, 776 ईसा पूर्व में ये स्टार्ट हुए थे, ठीक है, प्राचीन ओलंपिक। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का सूत्रधार कौन सा देश है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का सूत्रधार कौन सा देश है। यूनान है, ग्रीस है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो सूत्रधार है वो ग्रीस यानी यूनान में ही प्राचीन ओलंपिक खेल हुए थे, ठीक है। और अगर ये पूछा जाता है कौन से देवताओं के, तो जीएस और क्रोनोस देवता थे, उनके सम्मान में ये हर 4 वर्ष बाद खेले जाते थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक किन यूनानी देवताओं के सम्मान के लिए आयोजित किए जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक किस यूनानी देवताओं के सम्मान के लिए आयोजित किए जाते थे। क्रोनो एवं एथना, जियस एवं क्रोनो, जियस एवं एथना, क्रोनो एवं जियस। तो ये इसमें जो थे वो थे जियस और क्रोनो देवता। कौन थे, जियस और क्रोनो, यानी बी सही होगा इसका, ठीक है। जियस और क्रोनो देवता के सम्मान में ये हर 4 वर्ष बाद एथेंस में खेल हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व के आरंभ में एकमात्र प्रतियोगिता होती थी। 776 ईसा पूर्व में कौन सी प्रतियोगिता, दौड़ की प्रतियोगिता, पेटाथलॉन की प्रतियोगिता, मुक्केबाजी की, या मल्लयुद्ध की। तो 776 ईसा पूर्व में जो स्टार्ट होती थी वो सिर्फ दौड़ की प्रतियोगिता होती थी, ठीक है। आपका कौन सा होगा सही, पहला आपका सही होगा, चौथे 4 का कौन सा होगा, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, 394 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। 394 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक को प्रतिबंध लगाया। एडवर्ड प्रथम, या थियोक्रोसिस द्वितीय, थ्रोकोसिस प्रथम, या एडवर्ड द्वितीय। तो ये जो लगाई थी रोक। अगला जो क्वेश्चन दिया था कि 394 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसमें ए सही होगा, बी, सी या डी। तो इसमें जो सही होगा पाँचवें का होगा सी। थ्योकोसिस प्रथम ने जो 394 में ओलंपिक में जो खेल होते थे उन पर रोक लगा दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका दिया हुआ कि 1975 ईस्वी में किस जर्मन भूशास्त्री के नेतृत्व में प्राचीन ओलंपिक या की खुदाई हुई। देखो 1975 में खुदाई हुई है किसकी, जर्मन के भूशास्त्री थे जिनके नेतृत्व में ओलंपियस नगर की खुदाई की गई। पीरे डी कोवर्टन के प्रयास से, या अर्नेस्ट कोर्टियस के, या ओलिवर कोटस, या अल्फ्रेड अर्नेस्ट। तो खुदाई जो हुई है वो थे जर्मन के भूशास्त्री का नाम क्या है। तो भूशास्त्री का जो नाम था वो था आपका अर्नेस्ट कोर्टियस के नेतृत्व में क्या ओलंपिया शहर की खुदाई की गई थी। 1975 में किस जर्मन भूशास्त्री, अर्नेस्ट कोर्टियस, ठीक। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुए।
आधुनिक ओलंपिक खेल पूछे जा रहे हैं कब और कहाँ प्रारंभ हुए थे। ठीक, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का जो विकल्प दिए हैं वो है 4। 1886 सारबोन में, 1887 पेरिस में, 1896 एथेंस में या 1900 लंदन में। तो आधुनिक ओलंपिक की बात हो रही है। आधुनिक ओलंपिक जो स्टार्ट हुए वो 1896 में एथेंस में स्टार्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी शुरू करने का श्रेय किसको है? आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी शुरू करने का श्रेय किसको है? पियरे डी कुबर्टिन फ्रांस को, अर्नेस्ट कोर्टियस जर्मनी को, ओलिवर पोर्टस जर्मनी को, या दिमेत्रियस निकोलस यूनान को। तो आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 शुरू करने का जो श्रेय है वो पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। किसको? पियरे डी कुबर्टिन के प्रयास से आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह किसे कहा जाएगा? अर्नेस्ट कोर्टियस को, मोहम्मद अली को, जैसी ओवेंस को, या पियरे डी कुबर्टिन को। तो आधुनिक ओलंपिक का पितामह जो कहा जाता है वो पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 10वां, कुबर्टिन ने 1894 में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ करवाया था? कुबर्टिन द्वारा, पियरे डी कुबर्टिन की बात हो रही है इसमें, ठीक है। पियरे डी कुबर्टिन ने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ कराया था? पेरिस में, सारबोन में, एथेंस में, या लंदन में। तो इसका जो विकल्प होगा बी, यानी सारबोन में कराए थे। जो 1894 में बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था, वो सारबोन में हुआ था और इसका उद्देश्य था ओलंपिक खेलों को दोबारा से स्टार्ट करना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दिमेत्रिक निकोलस थे, जेम्स रोगे थे, पियरे डी कुबर्टिन थे, हान अंतोनियो समारांज थे। तो इसके थे दिमेत्रिक निकोलस। दिमेत्रियस निकोलस जो थे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। 11 का जो होगा वो होगा ए सही। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव बने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव कौन बने? जेम्स रोक्को, कामते हेनरी बेलेनातुर, या पियरे डी कुबर्टिन, या लॉर्ड क्लैनिन। तो इसमें बने थे पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन जो थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव बने थे। 12 का कौन सा होगा? सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कामते हेनरी बेलेनातुर, लॉर्ड क्लैनियन, या हॉरान अंतोनियो समारांज, या थॉमस बॉक। तो 13 का आप देख लीजिए, 13 में आधुनिक के इस समय के देख लीजिए, इस समय कौन है। लेकिन इसमें जो पुराना ये क्वेश्चन है बना हुआ, इसके अनुसार जो हैं वो 13 के हैं आपके थॉमस बॉश जर्मनी। कौन है? थॉमस बॉक है। ठीक है, वर्तमान को देख लेना कौन है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, अब तक कितने ओलंपिक खेल आधुनिक आयोजित हो चुके हैं? अब तक कितने ओलंपिक खेल आधुनिक हो चुके हैं? 22 हो चुके हैं, 27 या 30 या 25। तो अब तक आधुनिक ओलंपिक कितने हो चुके हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने हैं आपके, कितने हैं? 22, 27, 30 और 25। इसमें विकल्प सही नहीं है, इसमें ये 32 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर इस समय आप तक जो कितने ओलंपिक के आधुनिक हो चुके हैं तो 32 हो चुके हैं और 33 में प्रस्तावित है। 33 में क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है, फ्रांस में, पेरिस में होने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 32 हो चुके हैं ओलंपिक अब तक। 30वें ओलंपिक खेल 2012 आधुनिक कहाँ हुए थे? 30वें ओलंपिक खेल 2012 आधुनिक कहाँ हुए थे? एथेंस यूनान में, लंदन ब्रिटेन में, पुशान दक्षिण कोरिया में, या बार्सिलोना स्पेन में। 30वें ओलंपिक जो हुए हैं वो हुए हैं आपके कहाँ पर? 15 का कौन सा होगा?
तो 15 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा बी, लंदन ब्रिटेन में हुए। कहाँ पर? लंदन ब्रिटेन में ये हुए थे। अब 30वां देखिए, 30वें ओलंपिक खेल 2012 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 30वें ओलंपिक खेल में 2012 में भारत ने कितने पदक जीते? 6, 8, 10 या 12? तो ये होगा 16वें का आपका कौन सा होगा? ए सही होगा। 6 पदक इसने जीते थे भारत द्वारा। प्रथम ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया था? कितने देशों ने भाग लिया था प्रथम ओलंपिक जो हुआ था उसमें? 7 ने, 9 ने, 12 ने या 13 ने? तो 17वें का जो आंसर होगा वो होगा डी, 13 देशों ने इसमें भाग लिया था। 30वें ओलंपिक के 2012 लंदन में कितने देशों द्वारा भाग लिया गया था? 30वें ओलंपिक खेल 2012 कितने देशों द्वारा? 204, 200, 198 या 214? तो 18वें का आंसर होगा पहला, 204 देशों ने इसमें भाग लिया था 2012 के ओलंपिक में। महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति कब मिली? 1896 एथेंस, 1900 पेरिस, या सी दिया 1908 लंदन, और डी दिया 1920 एडवर्ब। तो 1900 पेरिस से महिलाओं के लिए आधुनिक ओलंपिक भाग लेने की अनुमति मिली थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। ओलंपिक पदक में पहला पदक किसने जीता था? तो कौन थी? फिलो जो एथलेटिक्स में, चार्टर कपूर टेनिस में, मेरी लीला रो और जेनिफर क्रोमस। तो 20 का आंसर कौन सा होगा? 20 का जो आंसर है आपका वो है बी, चार्टर कपूर टेनिस में इन्होंने क्या है पहला ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, महिलाओं के लिए तैराकी स्पर्धा का आयोजन प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया? महिलाओं के लिए तैराकी स्पर्धा का आयोजन प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया था? 1912 स्टॉकहोम, 1920 एडवर्ब, 1924 पेरिस या 1928 एम्स्टर्डम। तो महिलाओं के लिए तैराकी स्पर्धा का आयोजन प्रथम बार जो किया गया था, 21 का आंसर होगा ए वाला, 1912 स्टॉकहोम में। महिलाओं को ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स स्पर्धा में भाग लेने की अनुमति मिली। महिलाओं को ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स स्पर्धा में भाग लेने की अनुमति मिली 1912 स्टॉकहोम में, 1920 एडवर्ब में, 1924 पेरिस, 1928 एम्स्टर्डम में। तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? डी वाला, 1928 एम्स्टर्डम में महिलाओं के लिए ओलंपिक खेलों में के एथलेटिक्स स्पर्धा में भाग लेने की अनुमति मिली। महिला वॉलीबॉल में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। महिला वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1936 बर्लिन, 1948 लंदन, सी दिया 1964 टोक्यो, और डी में दिया 1972 म्यूनिक। तो 23 का आंसर कौन सा होगा? 23 का आंसर है सी, 1964 टोक्यो में महिला वॉलीबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया। 1980 में मास्को ओलंपिक में महिलाओं की कौन सी 3 स्पर्धाओं को आरंभ किया गया? 1980 मास्को में ओलंपिक में महिलाओं की 3 स्पर्धाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी थी वो? नौकायन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, नौकायन, बास्केटबॉल, नेटबॉल, या बास्केटबॉल, हैंडबॉल और हॉकी। 24 का जो आंसर होगा 24 का आंसर होगा कौन सा? ए वाला, नौकायन था, बास्केटबॉल और हैंडबॉल। ये तीनों की स्पर्धा 1980 में मास्को में ओलंपिक में इनको प्रारंभ किया गया था, शामिल किया गया था। महिला हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। महिला हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया 1984 लॉस एंजल्स में, बी दिया 1972 म्यूनिख में, सी दिया 1960 रोम में, और डी दिया 1980 मास्को में। तो 25 का जो होगा 25 का होता है डी, 1980 मास्को में महिलाओं के लिए ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था हॉकी खेल को। महिला साइकिलिंग और शूटिंग को किस
ओलंपिक में शामिल किएगा। महिला शूटिंग और साइकिलिंग, तो 1980 मॉस्को, 1984 लॉस एंजल्स और 1972 म्यूनिक, 1936 बर्लिन। इस 26 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, 1984 लॉस एंजल्स में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक और तलवारबाजी को ओलंपिक में शामिल किया गया। महिलाओं के लिए क्या दिया है? महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक में तलवारबाजी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक और तलवारबाजी को ओलंपिक में शामिल किया 1920 एटबर्न में, 1928 एम्स्टर्डम में, 1936 बर्लिन में या 1924 पेरिस में। 27 का आंसर है डी, 1924 पेरिस में। ओलंपिक ध्वज प्रथम बार किस ओलंपिक में फहराया गया? ओलंपिक ध्वज प्रथम बार किस ओलंपिक में फहराया गया? 1904 पेरिस, 1908 लंदन, 1912 स्टॉकहोम, 1920 एटबर्ग। तो 28 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 1920 एटबर्ग में। क्या है? ओलंपिक ध्वज जो है 1920 प्रथम बार ओलंपिक में फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज का आंतरिक अंकित चिन्ह, जिन्हें ओलंपिक चिन्ह कहते हैं, कौन से हैं? 5 उड़ते हुए कबूतर, आपस में गुथे हुए 5 छल्ले, संसार के 5 महाद्वीपों का चित्र या भारत के लिए खिलाड़ी का चित्र। तो इसका जो ओलंपिक ध्वज का अंकित चिन्ह है वो है आपस में गुथे हुए 5 छल्ले। ठीक है, इस तरह से जो है छल्ले वो है एक दूसरे से गुथे रहते हैं। ठीक, 5 छल्ले होते हैं। किस रंग का ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? किस रंग का ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? काला, पीला, नीला या हरा? तो 30वें का जो आंसर होगा बी होगा। ठीक है, कौन सा? पीला। किस रंग का ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? किस रंग का गोला ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? काला, पीला, नीला, हरा? तो 30वें का जो आंसर होगा वो होगा बी, पीला। ओलंपिक गान की रचना किसने की? अंतोनियो समारांच ने या सिप्रास समारांच और कोस्टिम पालामास ने या स्पिरास अंतोनियो या समारांच कोस्तिम ने या समारास अंतोनियो और स्पिरास कोस्तिम ने? तो 31 का जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, स्पिरास समारास और कोस्टिम समारास। किस वर्ष ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मान्यता मिली? किस बार ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मान्यता मिली थी? 1949 ईस्वी में, 1951, 1953 या 1958? 32 का जो आंसर होगा 32 का होगा डी, 1958 में। ओलंपिक मशाल प्रथम बार किस ओलंपिक में जलाई गई? ओलंपिक मशाल प्रथम बार किस ओलंपिक में जलाई गई? 1912 स्टॉकहोम, 1920 एटबर्ग, 1928 एम्स्टर्डम या 1936 बर्लिन? तो ओलंपिक मशाल का प्रथम बार किस ओलंपिक में शामिल की गई में जलाई? ओलंपिक मशाल, हाँ, ओलंपिक जलाई गई थी, मशाल जलाई गई प्रथम बार कब, ये पूछा जा रहा है। तो 33 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, 1936 बर्लिन में। ओलंपिक शुभंकर का प्रयोग प्रथम बार किस गोल चिन्ह में किया गया? ओलंपिक शुभंकर का प्रयोग प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया? 1936 बर्लिन, 1968 मैक्सिको, 1972 म्यूनिक, 1980 मॉस्को। 34 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, 1968 मैक्सिको में।
मैस्को ओलंपिक खेल 1980 का शुभांकर था। मीसा था, ओलिव शायद या मिली थी, इल्जी थी या पामेला था। तो 35 का आंसर होगा कौन सा आपका? तो 35 का जो आंसर होगा वो होगा ए, मीसा। आधुनिक पदक का व्यास कितना होता है? आधुनिक पदक का, ओलंपिक पदक का व्यास कितना होता है? 56 किमी, 58 किमी या 60 किमी या 65 किमी? ओलंपिक पदक का व्यास कितना होता है? तो 36 का जो आंसर होगा, छत्तीस का होगा आपका सी, 60 मिमी होता है। कितना होता है? 60 मिमी ओलंपिक पदक का व्यास होता है। प्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त करता है। प्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त करता है। पीरे डी कोवर्ट फ्रांस, अविनाश चंद्र चटर्जी भारत, थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका या एवरी वेडेज अमेरिका? प्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त करता, तो इसके होंगे थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका के या एवरी वेडेज। तो 37 का जो आंसर होगा, 37 का आंसर होगा डी, एवरी वेडेज। ठीक, कौन थे? एवरी वेडेज जो थे वो आपके पहले ओलंपिक ऑर्डर सम्मान पाने वाले व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित नहीं? इंदिरा गांधी, जसपाल पादरीवाला, जमशेदजी टाटा या अविनाश चंद्र चटर्जी? तो 38 का जो आंसर होगा वो होगा सी, जमशेदजी टाटा जो हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक ऑर्डर सम्मान सम्मानित नहीं है? जमशेदजी टाटा को सम्मानित नहीं किया गया है ओलंपिक ऑर्डर से। ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट पाने वाला प्रथम व्यक्ति है। ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट पाने वाला प्रथम व्यक्ति है। डी कोवर्टिन फ्रांस, एवरी वेडेज थियोडोर रूजवेल्ट या एंटोनियो समारांच? ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट पाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो 39 का आंसर होगा आपका सी वाला, थियोडोर रूजवेल्ट यूएस। ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट पाने का प्रथम व्यक्ति। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को पीरे डी कोवर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी नहीं मिली? गुरु हनुमान कुश्ती को, माइकल फरेरा विलियर्ड्स को, पीटी उषा एथलेटिक्स को या बलबीर सिंह भारोत्तोलन को? तो 40 का जो आंसर होगा वो होगा सी, पीटी उषा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक शक्ति का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीस यूनान में, लंदन इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में या लौसाने स्विट्जरलैंड में? तो 41 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? 41 का, तो 41 होगा डी। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, लौसाने में। ठीक है। प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम। प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम जेम्स कॉलोनी अमेरिका, नामर्द प्रीचार्ड इंग्लैंड या हार्सी हान अमेरिका या पाव नूरमी फिनलैंड? तो 42 का आंसर जो होगा वो होगा ए आपका, कौन सा? ए वाला, जेम्स कॉलोनी अमेरिका। प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम। ऐसा कौन सा देश है जिसने अब तक आयोजित सभी ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या यूनान? तो यह है आपके ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसने सभी पदकों में आपके पदक जीते हैं। ठीक है। 43 का जो आंसर होगा वो होगा सी। भारत की ओर से
ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी मेरी लीला रो थी, मेरी डिसूजा थी, काड़ा मल्लेश्वरी या पीटी ऊषा। तो इसमें जो 45 का आंसर होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, कौन थी? भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में प्रथम भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला रो हैं। ठीक है, एक ही ओलंपिक में रिकॉर्ड 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? जैसी ओवेंस हैं, जिम थोरपे हैं, कार्ल लुइस हैं, माइकल फिलिप्स हैं। तो ये आज का कौन सा होगा? ए बी सी डी। तो इसका आंसर होगा डी। माइकल फिलिप्स जो हैं अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका संबंध है तैराकी से। किससे है? तैराकी से। ठीक है, तो जैसी ओवेंस, माइकल रिकॉर्ड 8 स्वर्ण पदक जीतने, एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने का जो रिकॉर्ड है वो माइकल फरेरा के पास, और ये तैराकी से संबंधित है। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 18 पदक, 9 स्वर्ण तथा 9 जीतने वाली जिम्नास्ट खिलाड़ी का नाम है? तात्याना गुत्सी, हेनरी बेलेंकी या पिताली सेको यूनेन, नरीना या लात्विया है? तो 47 का आंसर जो होगा कौन सा होगा? 47 का जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? डी, लरीना लात्यालिना, रूस। अगला देखिए, 1968 ईस्वी में ओलंपिक मशाल जलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं? तो कैथी फीमैन है, या रक्त रिवेक्ता बासिलाव हैं, या दामित्री सचिन है, या मिमी मेहरा है? तो 1968 का जो आंसर होगा, 68 का जो आंसर है वो कौन सा? वो 48 का जो आंसर है वो 48 का जो आंसर होगा कौन सा होगा? 48 में होगा बी सही, रत्न रिवेक्ता बासीराव। ठीक है, इन्होंने क्या है, प्रथम बार मास्क वो जलाई थी। प्रथम बार किस ओलंपिक को दूरदर्शन पर टेलीविज़न पर दिखाया गया? किस बार के ओलंपिक को दूरदर्शन तथा टेलीविज़न दिखाया? 1928 एम्स्टर्डम, 1936 बर्लिन, 1948 लंदन, 1960 रोम। तो 49 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 1936 में। रूस ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया? 1956 बर्लिन ओलंपिक, 1952 हेलसिंकी ओलंपिक, 1956 ट्रायल ओलंपिक, या 1972 म्यूनिख ओलंपिक? तो रूस का जो था आंसर प्रथम बार किस ओलंपिक में शामिल किया गया, तो 50 का जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, ये वाला। एशियाई महाद्वीप में आयोजित प्रथम ओलंपिक खेल है? एशियाई महाद्वीप में आयोजित प्रथम ओलंपिक खेल है? 1964 टोक्यो, 1900 मास्को, 1952 हेलसिंकी, 1988 सियोल। तो 51 का आंसर जो होगा कौन सा होगा? 51 का जो आंसर होगा वो होगा ए, 1964 टोक्यो। अमेरिका ने किस भारतीय का बहिष्कार किया तथा भाग नहीं लिया? अमेरिका ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया एवं भाग नहीं लिया? 1972 म्यूनिख में, 1976 मॉन्ट्रियल में, 1980 मास्को, या 1964 टोक्यो? तो 52 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 1980 टोक्यो। रूस ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया एवं भाग लिया? 1972 म्यूनिख, 1976 मॉन्ट्रियल, 1980 मास्को, 1984 लॉस एंजल्स। तो 53 का जो होगा वो होगा डी, 1984 लॉस एंजल्स। सभी अफ्रीकी देशों ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया एवं भाग नहीं लिया? ओलंपिक देश हैं इसमें।
किसी अफ्रीकी देशों ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया एवं भाग नहीं लिया? 1964 टोक्यो, 1972 म्यूनिख, 1976 मॉन्ट्रियल या 1960 रोम। तो 54 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 1976 मॉन्ट्रियल। भारत ने अब तक कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? भारत ने अब तक ओलंपिक पदक कितने हैं? 11 पदक को जीते हैं। 6 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य, 13 पदक या 7 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य। 24 दिया है आपका, 9 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य। और डी में दिया है 16, 8 स्वर्ण, 3 और 5 कांस्य। तो 55 का जो आंसर होगा, 55 का आंसर होगा सी, 24 वाला। ठीक है, 9 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य। भारतीय हॉकी ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? ए विकल्प सही होगा, बी, सी या डी। 56 का जो आंसर होगा वो होगा ए। कितने? 11, 8 स्वर्ण, 3 रजत और 2, मतलब 11 की जगह 12 हो गए यहाँ पर। कितने हो गए? 12। और यहाँ पर कांस्य जो है वो 3 हो गए हैं। ठीक है, 1928 से 1956 तक किस देश ने रिकॉर्ड 6 बार लगातार ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था? तो 57 का जो आंसर है कौन सा होगा इसमें? तो 57 का आंसर होगा डी, जर्मनी है भारत। ठीक है, लगातार 1956 तक के देश ने रिकॉर्ड 6 बार लगातार ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। भारत को जिम्नास्टिक ओलंपिक 2008 में निशानेबाजी का स्वर्ण पदक किसने दिलाया? जसपाल राणा ने, जयवर्धन सिंह राठौर ने, अभिनव बिंद्रा ने या अंजलि को भागवत ने? तो 58 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 58 का आंसर होगा डी, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं केडी यादव, अभिनव बिंद्रा, अजय वो राज्यवर्धन सिंह राठौर और लिएंडर पेस। 59 का जो है उनसठ का आंसर कौन सा होगा? 59 का होगा बी सही, अभिनव बिंद्रा। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले श्री केडी यादव किस देश से संबंधित हैं? यादव, केडी यादव किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी, तैराकी, टेनिस या कुश्ती? तो ये है आपके किससे? 60 में का होगा डी। कौन सा होगा? 60 का डी, यानी कुश्ती जो है भारत को कांस्य पदक दिलाने की श्री केडी यादव किस खेल से संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, केडी यादव। अगला देखिए, व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक फाइनलों में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय इकाई है? मेरी लीला रो, मेरी डिसूजा, पीटी उषा, अंजू बी जॉर्ज। 61 का जो आंसर होगा वो होगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 1996 में अटलांटा ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी हैं? 1996 की बात हो रही है। लिएंडर पेस, केडी यादव, मिल्खा सिंह, कर्णम मल्लेश्वरी। तो 62 का जो आंसर होगा वो होगा ए, लिएंडर पेस ने टेनिस में, लॉन टेनिस में स्वर्ण पदक दिलाया था। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी? 2000 में सिडनी ओलंपिक में जो हुआ है उसमें किसने जीता था कांस्य पदक? अंजू बी जॉर्ज ने, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी या इनमें से कोई नहीं? तो 63 का आंसर होगा सी, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है,
प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में पदक तालिका में किस स्थान पर देश को मिला? प्रथम स्थान किस देश को मिला था 1896 में? अमेरिका, यूनान, इंग्लैंड या रूस? तो 64 का आंसर कौन सा होगा आपका? 64 का आंसर कौन सा होगा? ये अमेरिका। ठीक है। ओलंपिक पदक तालिका में रिकॉर्ड 16 बार शीर्ष पर रखने का गौरव किस देश को प्राप्त हुआ? रूस को, अमेरिका को, चीन को और ऑस्ट्रेलिया को? तो 65 का जो आंसर होगा वो होगा बी, अमेरिका को। भारत ने अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? भारत ने अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? तो 1872 में या 1864, 1880 और 1884? तो 66 का जो आंसर होगा 66 का, तो 66 का होगा सी, 1980 मास्को में। आर्नी ओलंपिक में कुश्ती को कब शामिल किया गया? आर्नी ओलंपिक में 1896 एथेंस, 1900 पेरिस, 1904 सेंट लुई, 1908 लंदन। तो 67 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? ए वाला, 1896 एथेंस। ठीक है। आर्नी ओलंपिक में जिम्नास्टिक को कब शामिल किया गया था? आर्नी ओलंपिक में जिम्नास्टिक को कब शामिल किया? 1900 पेरिस, 1904 सेंट लुई, 1896 एथेंस या 1960 रोम? तो 68 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला। 68 कौन सा होगा? 1896 एथेंस में। दो 2012 लंदन ओलंपिक की किस तालिका में वरीयता क्रम है? अमेरिका, रूस, चीन, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जर्मन या अमेरिकी, रूस और जर्मन? तो 69 का जो होगा 69 का वो होता है आपका कितना? बी वाला, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन। ठीक है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ संपन्न हुए? 1848 स्वीडन में, 1828 स्कॉटलैंड में, 1924 फ्रांस, 1936 नॉर्वे में? तो 70 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका सी वाला सही, 1924 फ्रांस में। 10वें ओलंपिक और 31वें ओलंपिक कहाँ होंगे? ठीक है। कहाँ पर होंगे आपके? ब्राज़ील में, यूगो लाइबिया में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में? तो 7वें का जो आंसर होगा 71 का, तो 71 का होगा ये, रियो डी जोनेरो, ब्राज़ील। ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे वो मैंने हल करा दिए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।